नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऋषित कामदार मोटिवेशन में। मेरे दिमाग में ना एक ख्याल आता है कि किसी भी इंसान में ना उसकी जो इच्छा होती है ना, उसके अंदर की जो इच्छा शक्ति होती है, किसी भी चीज़ को लेने की उसके अंदर एक बहुत ही इच्छा होती है। मतलब कि कहने का इंटेंशन ये है कि अगर कोई इंसान पैसा कमाता है ना, तो पैसा जैसे ही उनके पास आता है, डायरेक्टली उनके मन में एक कुछ नई चीज़ खरीदने की ना इच्छा होती है। ये जो इच्छा है ना, वो इच्छा किसी इंसान को ना गरीब बनाने में ना सबसे ज़्यादा काम आती है। मतलब कि किसी भी इंसान ने कहीं से भी पैसा कमाया, पैसे कमाने के बाद वो एक ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करता है पैसा कि जहाँ पे उससे बहुत ही ज़्यादा लॉस होने वाला है। वो कोई एसेट नहीं है, बल्कि एक ऐसी लायबिलिटी खरीदता है। और वो लायबिलिटी क्यों आती है? क्योंकि उनको पैसे की सही समझ नहीं होती है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि अपनी लाइफ में जो भी पैसा कमाते हैं ना, पैसे कमाने के बाद एक ऐसी चीज़ पे खर्च करते हैं कि जहाँ पे उस चीज़ का मेंटेनेंस ना बहुत ही हाई होता है। लेकिन कोई भी इंसान ये नहीं करता कि पैसे कमाए, उसके बाद वो पैसे ऐसी जगह पे लगाए कि वो जो पैसा है वहाँ से उसे कुछ नया रिटर्न मिले। वो कोई अपनी एसेट नहीं बनाता है। पैसे कमाने के बाद उसको कुछ ऐसी चीज़ लेने का मन होता है कि वो चीज़ उस इंसान के ना पैसे ना जाने के लिए तैयार रहती है कि अगर मैंने ये चीज़ ली तो उस चीज़ का जो मेंटेनेंस है ना, वो इतना ज़्यादा है कि जो मेरी सैलरी है ना, या फिर मेरे को भी जॉब है, कोई भी बिजनेस है, वहाँ से मुझे जो भी पैसा मिलता है, वहाँ से बहुत सारा पैसा वहाँ पे चला जाता है कि जो हमारी लायबिलिटीज़ है उसके ऊपर। तो ये क्या होता है कि जब हमारी खुद की कोई डिसिप्लिन नहीं होता है ना, तब होता है सब कुछ। मतलब कि जो सेल्फ डिसिप्लिन होती है ना, ये सेल्फ डिसिप्लिन किसी इंसान को अपने जीवन में ना बहुत ही आगे ले जा सकती है। मतलब कि हमें अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना होगा। लोगों के आइडियाज़ नहीं होते हैं कि मैं पैसे कमाना किसी लिए चाहता हूँ क्योंकि मुझे कुछ अच्छी गाड़ी लेनी है, कुछ अच्छा फ़ोन लेना है, मेरे पास ये 3-4 गाड़ी होनी चाहिए ना कि जो मुझे पसंद है। मतलब कि गाड़ी क्या है? वो तो टिन का डिब्बा है जहाँ पे आपको पैसे कमा के नहीं मिलते, आपको वहाँ पे पैसे यूज़ करने पड़ते हैं गाड़ी के पीछे। तो ये लोगों के सपने होते हैं ना, ये सारे सपने किसी इंसान को कंगाल बनाते हैं। वो पहले एक ही जगह से पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वो कहीं सारी जगह पे उनके पैसे को एक्सपांड कर रहे हैं। उनके जो एक्सपेंसेस है ना, वो उनकी इनकम के बराबर हो जाता है। मतलब कि किसी भी टाइप की कोई सेविंग नहीं। लेकिन किसी इंसान को ये नहीं पता होता कि अगर वो इंसान पैसा कमा रहा है ना, तो पैसे कमाने के बाद डायरेक्टली उस चीज़ को कभी यूज़ नहीं करना चाहिए। वो जो पैसा है आपको ऐसी जगह पे लगाना चाहिए कि जिससे वो जो इंसान है ना, वहाँ से उसे कुछ नया रिटर्न मिले, कुछ नया पैसा कमा सके। अब क्या होता है कि 2 जगह की आपकी इनकम मिलती है। ये दोनों जगह की इनकम में से आप कुछ नया क्रिएट नहीं कर सकते? कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करो, उसके बाद उस बिजनेस के जो पैसे आते हैं ना, वो बिजनेस वो आपको कुछ नई कार ले सकते हो, आपको जो फ़ोन चाहिए वो भी ले सकते हो आप। लेकिन लोग क्या करते हैं ना, उनके मन में जो भी इच्छा होती है ना, उन सभी इच्छाओं के चक्कर में आके वो ऐसी जगह पर पैसे यूज़ कर लेते हैं कि जहाँ से उनको कभी भी कोई रिटर्न नहीं मिलता है। और अगर ये सारी चीज़ हमें मेंटेन करनी होगी ना, तो हमें खुद ही ना सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा। ये सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है? सेल्फ डिसिप्लिन मतलब कि खुद के ऊपर पूरा कंट्रोल करना है। देखो, एक होती है एसेट और दूसरी होती है लायबिलिटी। हमारा जो पैसा आता है ना, पैसे आने के बाद हम क्या करते हैं? लायबिलिटीज़ लेते हैं। लेकिन हमारी इच्छा क्या होनी चाहिए कि पैसा मिले ना, तो उसे किसी जगह पे, ऐसी जगह पे सेफ रखना है कि जहाँ से मुझे बहुत ही अच्छी इनकम मिले। और आज जो भी इंसान खुद के ऊपर कंट्रोल करता है ना, खुद की इच्छा को कंट्रोल करता है ना कि ये चीज़ मुझे ज़रूरत नहीं है ना, कि इस चीज़ को मुझे नहीं लेना है। ज़्यादातर लोगों को क्या होता है कि मुझे ये चाहिए ना, चलो इस चीज़ को ले लेते हैं। उसकी कोई महंगी है, सस्ती, कुछ भी नहीं देखते। लोग अपने पैसों को लग्जरियस चीज़ के ऊपर खर्च करते हैं और वहाँ पर उसका जो मेंटेनेंस होता है ना, वो बहुत ही हाई होता है। वो चीज़ तो खरीदते ही है, लेकिन चीज़ के साथ साथ उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है ना, वो हर महीने भरते रहते हैं। लेकिन अगर आप उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो ना, तो आपका जो फाइनेंस है वो फाइनेंस टोटली मैनेज हो सकता है। अगर आपको अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ना है फाइनेंशियली, आपको कभी फाइनेंशियल क्राइसिस महसूस नहीं करने हैं ना, तो उस फाइनेंशियल क्राइसिस से बचने के लिए आपको कुछ ऐसी चीज़ें सोचनी पड़ेगी जहाँ पे आपका कैश फ्लो है ना, वो मेंटेन रहे कि यहाँ से पैसे आ रहे हैं ना। अगर मुझे हर महीने 1 लाख रुपए आ रहे हैं, तो वहाँ से कम ना 30,000 जा रहे हैं ना, तो ठीक है। चलो 30,000 कितने होते हैं? एक दिन के 1,000 रुपये होते हैं। तो बाकी के जो 70,000 बचते हैं ना, उसको एक ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना है। पैसा आया मतलब ये नहीं कि यहाँ से मुझे पैसा मिल रहा है तो डायरेक्टली कोई लायबिलिटी लेनी है।
पैसा आया तो उसके बाद उस पैसे को वहां पे इन्वेस्ट करना है। आपके जो भी बिल्स है ना, उन सारे बिल्स को आप कभी भी भर सकते हो। लेकिन एक्चुअल में अगर आपके पास पैसे हैं ना, तो वो पैसे आपको कुछ नया करने के लिए आते हैं। आप कुछ भी कमाते हो, उसका मतलब ये नहीं कि अपने खर्चों को मेंटेन करने के लिए कमाते हो। नहीं, आपके कमाने का मतलब है कि आप जो भी पैसे कमा रहे हो, उन पैसों को ऐसी जगह पे आपको लगाना है। अपने इच्छाओं को कंट्रोल करना है कि मुझे ये चीज़ नहीं लेनी है, ये चीज़ लेनी है लेकिन आज नहीं, कुछ थोड़े टाइम बाद लूँगा। लेकिन आज क्या है कि जो पैसे आए हैं ना, उन सारे पैसों को मुझे एक ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना है कि जिससे मेरे पास एक साथ 2 से 3 सोर्स ऑफ इनकम बने। और ये सभी चीज़ हमें इंसान के अंदर नहीं होती है, क्योंकि हमारी पूरी थिंक क्या होती है कि पैसे कमा रहे हैं ना, तो पैसे कमाने के बाद क्या होता है कि उस चीज़ को एक ऐसी जगह पे खर्च करना है कि जो हमारी हॉबीज़ होती है, जो हमारी लाइफ से एक्सपेक्टेशन होती है। लेकिन कोई भी इंसान ये नहीं करता कि पैसे कमाए तो उस ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करे। लेकिन अगर आप उस पैसे को कभी भी सही जगह पे इन्वेस्ट करते हो ना, या फिर रियल एस्टेट में करते हो या फिर किसी बिजनेस में करते हो, तो वहाँ से आपको एक अलग तरीका का पैसा मिलेगा। आपकी जॉब कर रहे हैं, कोई भी प्रोफेशन कर रहे हो, तो वहाँ से तो आपको पैसा मिल ही रहा है। लेकिन अगर आपको अपने पैसों को बहुत ही चीज़ बढ़ाना है ना, तो अपने पैसों को एक ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना होगा कि वहाँ से हमें बहुत ही अच्छा रिटर्न मिले। मतलब कि अगर आप खुद के ऊपर कंट्रोल कर लेते हो ना, खुद के खर्चे कंट्रोल करते हो ना, तो वहाँ पे आपके सारे पैसे ना सही जगह पे जाएंगे। जो भी लोग पैसे कमाते हैं, उनका मीनिंग यही होता है कि पैसे कमाने के बाद सिर्फ और सिर्फ लायबिलिटी लेना है। लेकिन पैसे को कैसे समझना है, फाइनेंस को कैसे मैनेज करना, ये कभी कोई इंसान नहीं सीखता है कि जिससे हमारी लाइफ में कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो। लेकिन हम सभी लोगों की लाइफ में यही तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। फाइनेंस की प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन साथ ही साथ बहुत ही सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हुई होती है कि जो हमारी पर्सनल लाइफ में भी होती है, हमारी फैमिली लाइफ में होती है, सोशल लाइफ में होती है। एक तो ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो होती ही है, लेकिन साथ ही साथ आपके साथ जो भी 3 प्रॉब्लम्स मैंने बताई, वो भी आप फेस कर रहे होते हो। अगर आपकी मेन प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है ना, तो बाकी सारी प्रॉब्लम्स आप ऑटोमेटिकली सॉल्व कर लेते हो। लेकिन किसी इंसान को ये नहीं करना है, सबको यही करना है। यहाँ से पैसे मिल रहे हैं ना, तो कोई बात नहीं, मेरे जो डेली मेंटेनेंस है खुद का, मेरे जो खुद के खर्चे हैं, वो तो मेंटेन हो रहे हैं ना। बस इससे ज़्यादा क्या चाहिए? अगर मुझे इससे ज़्यादा चाहिए ना, तो मुझे इससे ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। ये जो हमारी थिंक है ना, ये थिंक किसी इंसान को आगे नहीं बढ़ने का ना सबसे बड़ा रीज़न बनती है। किसी इंसान को आगे बढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मैं मेहनत करूंगा ना तो मेरी पूरी बॉडी में पेन होगा, ऐसा सोच के कोई भी इंसान है ना जिंदगी में आगे नहीं बढ़ता है। या फिर ये सोचता है कि मेरे महीने का खर्चा तो निकल जा रहा है ना, तो इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए, तो और मेहनत मैं कितनी करूंगा। और यही सब कुछ सोच के आप कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ते हो। अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर लो कि मुझे ये करना नहीं है, मुझे ये करना है। जो चीज़ आपके लिए गलत होती है ना, उस चीज़ को आप सबसे ज़्यादा चूज़ करते हो। लेकिन एक्चुअल में जो चीज़ आपके लिए सही है, आप उस चीज़ को कभी भी चूज़ नहीं करते हो। क्योंकि आपको वो चीज़ क्यों लगती है ऐसी? क्योंकि वो चीज़ एक्चुअल में आपको बहुत ही वाहियात लगती है। और यही चीज़ आपकी लाइफ में आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर लेते हो ना, तो अपने फाइनेंस को मैनेज कर सकते हो। जितना अच्छा पैसा आप कमा सकते हो ना, उतना पैसा कमाने के लिए पैसा यूज़ करो। पैसे को कभी भी ऐसे वैसे जगह पर खर्च मत करो। अगर जो चीज़ हमारे लिए कोई भी ज़रूरत नहीं है, फिर भी उस चीज़ को हम यूज़ करते हैं ना, तो वो चीज़ हमारी लाइफ में ना सबसे बड़ा खर्चा होती है। और वो जो खर्चा है ना, वो सबसे वेस्ट खर्चा होता है हमारी लाइफ में। तो यही तो हमें समझना है ना। अगर हम खुद की इच्छाओं को कंट्रोल कर लेंगे ना, पहली बार अगर आप सही जगह पे पैसे यूज़ कर रहे हो ना, तो वहाँ से आप कुछ पैसे कमा रहे हो। उसके बाद अगर आपके पास 3 से 4 सोर्स ऑफ इनकम है ना, फिर अपनी लग्जरियस लाइफस्टाइल पूरी करो। लेकिन सबसे पहली चीज़, सबसे पहली प्रायोरिटी अपनी इनकम की होती है कि कैसे मैं अपनी पूरी लाइफ सेटल करूँ, अपना फाइनेंशियल करियर में कैसे सेटल करूँ। अगर आप ये फाइनेंशियल करियर सेटल करना चाहते हो ना, तो आपको सबसे ज़्यादा ना ध्यान अपने फाइनेंस को पे इन्वेस्ट कर रहे हो और वहाँ से कितना रिटर्न मिल रहा है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए।